फ्रेंड्स, तो 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4th रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। और आज हम इसका नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं, ठीक है। कुछ ब्रेक के बाद फिर शुरुआत हो चुकी है आपकी हमारी जर्नी की, तो आज से फिर स्टार्ट हो गया है हमारा। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में अभी तक आपने पढ़ा था प्लेन मिरर के बारे में, ठीक है। प्लेन मिरर इमेज बनाता है, रियल बनाता है, वर्चुअल बनाता है। तो प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, क्लियर है। सेम साइज की बनाता है और सेम डिस्टेंस पर बनाता है। सेम डिस्टेंस का मतलब होता है कि जितना ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से दूर होता है उतने ही इनसाइड में वो इमेज बनाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम प्लेन मिरर के बारे में थोड़ी सी डेफिनेटली पढ़ चुके हैं कि प्लेन मिरर क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। तो जब प्लेन मिरर के अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि प्लेन मिरर क्या करता है कि रिफ्लेक्शन एज ए पैरेलल, ठीक है। प्लेन मिरर में क्या होता है कि केवल रेज की डायरेक्शन चेंज होती हैं, ठीक है। हमें ऐसे भी मिरर चाहिए थे कि जो रेज को कन्वर्ज करें या रेज को डाइवर्स करें, तो उनके लिए हमें फिर स्पेरिकल मिरर्स का यूज़ करना पड़ा, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो वहीं से स्टार्ट होगा। तो प्लेन मिरर तक हम पढ़ चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो प्लेन मिरर में हमने देखा था कि प्लेन मिरर क्या करता है। देखिए, ऐसे प्लेन मिरर हो तो अगर इससे कोई ऐसे ये ऑब्जेक्ट है और इससे कोई ऐसे रे आए, ठीक है, तो ये रे ऐसे ही आपको दिखाई देगी यहाँ से, क्लियर। कुछ इस टाइप का होता है। तो प्लेन मिरर क्या करता है कि केवल रे के डायरेक्शन को चेंज करता है, ठीक है। प्लेन मिरर क्या करता है, चेंज ऑफ डायरेक्शन, चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ रे, जो भी रे आ रही है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है, ठीक है। पैरेलली करता है ये ऐसे करके। तो इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ी, हमें पड़ी और मिरर की। तो अब जो मिरर है वो है हमारे पास स्पेरिकल मिरर्स, ठीक है। स्पेरिकल मिरर क्या होते हैं, स्पेरिकल मिरर ऐसे मिरर जो एक स्पेयर से बनाए जाएं, ठीक है। तो सपोज करो ये स्पेयर है, ठीक है। हम इसमें से इसको पॉलिश कर देते हैं ऐसे, ठीक है, दिस इज द पॉलिश। और हम इसमें से ऐसे इस पार्ट्स को यहाँ से काट लेते हैं। तो देखिए, इस पार्ट्स को ऐसे निकाल लीजिए अलग, तो ये एक हमारे पास मिरर हो गया। और इस मिरर को बोलते हैं हम कॉनकेव मिरर, कौन सा मिरर है ये, कॉनकेव इज द डायरेक्शन ऑफ केव, ठीक है। केव ऐसे हम समझ सकते हैं इसे। तो ये है हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर कैसा मिरर होता है, कन्वर्ज करता है, डाइवर्ज करता है। तो ये कन्वर्ज करता है, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। अच्छा जी, और देखिए एक और, इसमें हम ऐसे इनसाइड पॉलिश कर लें, और ऐसे इससे एक पार्ट निकाल लें, इसको बोलते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो हमारे पास टू टाइप के स्पेरिकल मिरर हैं, वन इज कॉनकेव मिरर एंड अदर इज कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, क्लियर हो गया। देखिए, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिस साइड है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इस साइड, और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला है, ठीक है। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इधर ये रिफ्लेक्टिंग है, ठीक है। अच्छा, ये कैसा है, कन्वर्जिंग का है, और तो ये है डाइवर्स, ठीक है। तो आज हम इन्हीं की स्टडी करेंगे, क्या होता है
इनमें कैसे बनाते हैं इनको, इनका प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, इनकी फोकल लेंथ क्या होती है, इनका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इनका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक है, फोकस क्या होता है और कैसे इमेज बनती है। तो स्टार्ट करते हैं इसके आगे का टर्म्स। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कॉनकेव को, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर को हम पढ़ते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये क्या होता है कि स्फीयर का पार्ट्स ले लेते हैं और दिस मिरर इज कॉनकेव मिरर, दिस मिरर इज कॉनकेव मिरर। इसका दूसरा नाम कन्वर्स मिरर, ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर होता है। इसके सेंटर से भाई रियलिटी में है क्या, ये एक स्फीयर है, देखो इस टाइप का, और यहाँ से हम एक ऐसे लाइन को खींच दें जो इसके सेंटर से पास होती हो, तो इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस एंड दैट पॉइंट, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पोल। क्लियर, दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज पोल। क्लियर है, ये है आपका सेंटर, ठीक है, स्फीयर का ये है, दिस इज सेंटर, तो इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड C, यानी दिस डिस्टेंस आ रहा है सर में, पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस होती है, इसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, पोल से सेंटर तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस पॉइंट को बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। दिस पॉइंट इज कॉल्ड पोल एंड दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है यहां तक, ठीक है। सी और इस पी के बीच में एक और पॉइंट होता है जिसको हम एफ बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं हम फोकस। दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस एंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड F, इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। क्लियर हो गया होगा आपको। तो देखिए एक स्पेयर है, ठीक है, स्पेयर का हमने आउटसाइड में पॉलिश है, तो इस पार्ट्स को हमने निकाल लिया। और जो भी हम मिरर पढ़ेंगे आपके, ठीक है, वो अभी आप पता है कि ये 12th में भी पढ़ना है हमें, तो थोड़ा 10th में जो लेवल होता है थोड़ा कम करके पढ़ाया जाता है, बाकी और डिटेल से तो आप पढ़ोगे 12th में जाकर, कि ये आइडियल मिरर्स होते हैं, ठीक है। आइडियल मिरर्स और आइडियल लेंस लेते हैं, यानी इनके अपर्चर बहुत नेगलेक्ट होते हैं, बहुत छोटे छोटे मिरर्स या बहुत छोटे छोटे लेंस होते हैं, ठीक है। दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस and the distance between pole and F is called focal length. This point is center of curvature and the distance between P and C is called radius of curvature, and this type of mirror is concave mirror or converging mirror. क्लियर है यहाँ तक कंसेप्ट आपका? चलिए आगे करते हैं इससे। तो अभी आपने उसमें पढ़ा था कि फोकस होता है, फोकल लेंथ होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। तो जैसे ये कॉनकेव मिरर है, फिर बना लेते हैं हम इसे। दिस इज अ कॉनकेव मिरर एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, दिस इज
focus and this is center of curvature. ठीक है, this distance is focal length and this distance is radius of curvature. तो आपसे पूछा what is the relation between F and R. रिलेशन बिटवीन F एंड R. ठीक है, फोकस और फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या रिलेशन है. ठीक है, तो अभी तो हम केवल आइडियल केस पढ़ रहे हैं. तो आइडियल केस में हम देखते हैं कि जो R होता है वो 2F के इक्वल होता है. R इज इक्वल टू 2F. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं F इज इक्वल टू R बाई 2. F इज इक्वल टू R बाई 2. ठीक है, अब जैसे बोला कि आपके पास एक कॉनकेव मिरर है, एक कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर is 30 centimeter. Find its radius. Find its focal length. तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं. हमारे पास रिलेशन है F इज इक्वल टू R बाई 2. सो F इज इक्वल टू R है 30 दैट इज 2 इज 15 सेंटीमीटर. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हैं. एफ आर का रिलेशन अभी आपको याद है और याद रखना है कि दिस इज द आइडियल केस. ये केवल आइडियल केस में ही वैलिड होता है, हर जगह वैलिड नहीं होता ये. ठीक है, तो एफ और आर का रिलेशन हो गया आपका. आप पढ़ते हैं रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज ऑफ कॉनकेव मिरर. ठीक है, कॉनकेव मिरर में अगर हमें इमेज बनानी होती है तो उसके लिए क्या रूल्स हैं. ठीक है, तो रूल्स फॉलो करते हैं. तो फर्स्ट रूल्स लेते हैं. देखिए क्या है फर्स्ट रूल्स. दिस इज कॉनकेव मिरर. दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस. दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो फर्स्ट रूल है कि इफ अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, क्या है रूल्स. इफ अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो रिफ्लेक्टेड आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी. आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो फ्रॉम इट्स फोकस. क्लियर. फर्स्ट रूल्स क्या है. इफ आर ए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो बाय फोकस. तो इफ आर ए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन it will pass at its focus. क्लियर है. दिस इज द फर्स्ट रूल. सेकेंड रूल पढ़ते हैं. देखिए सेकेंड रूल क्या है, इसका इन्वर्स कर लीजिए. This is P, this is F, this is C. If a ray
पासिस फ्रॉम इट्स फोकस, यदि कोई रे फोकस से आती है तो कहाँ जाएगी, तो इट आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर हो गया, देखिए दोबारा समझ लीजिए। इफ आर ए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो इट विल रिफ्लेक्टेड बैक बाय इज फोकस, एंड इफ आर रे इज कम्स एट फोकस दैट इट विल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है, सेकंड रूल्स है। इफ आर रे पास at its focus it passes parallel to principal axis। ठीक है, तो अगर ये फोकस से आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, और यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो फोकस शो कर जाएगी। दिस इज द फर्स्ट रूल एंड दिस इज द सेकंड लॉ। एंड थर्ड, देखते हैं इसमें। दिस इज द थर्ड, हियर इज ए कॉनकेव मिरर, this is principal axis, this is pole, this is focus, this is center of curvature. If a ray passes from the center of curvature, if a ray passes from the center of curvature, तो after reflection it will passes the same path। ठीक है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो सेंटर कर्वेचर से ही वापस जाएगी, तो इसको बोलते हैं कि इफ a ray passes at center of curvature तो it will reflected back the same path। ठीक है, सेम पास आएगी। एंड द लास्ट फोर्थ, this is principal axis, this is pole, this is focus, this is center of curvature. If a ray strike any angle with the pole, the same angle it will reflected back। ठीक है, that's the last fourth। If a ray strike at any angle with the pole, the same angle it will reflected back। ठीक है, यदि कोई इंसिडेंट रे है या रिफ्लेक्टेड रे है तो सेम एंगल से वापस आएगी। तो दिस इज द 4 रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज ऑफ ए कॉनकेव मिरर। क्लियर हो गया, रिमाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट, इफ आर रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो इट विल पास बैक बाय फोकस, एंड इफ आर रे passes from its focus तो after reflection it will parallel to the principal axis। third is if a ray passes at its center of curvature तो it will reflected back the same path, and if a ray strike at pole any angle तो it will reflected back at the same angle। ठीक है, वो सेम एंगल से वापस जाएगी, यानी अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। क्लियर है, तो here are 4 rules for obtaining the image of concave mirror। ठीक है, यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन भी सीख लेते हैं कॉनकेव मिरर की। तो इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन तो हमारे पास देखिए कॉनकेव मिरर में फर्स्ट केस लेते हैं। फर्स्ट केस,
मिरर, this is principal axis, this is pole, this is focus, this is center of curvature. ठीक है, तो if an object is placed behind the center of curvature, ठीक है, फर्स्ट केस क्या है, कहाँ है ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ऑब्जेक्ट is placed behind center of curvature. ठीक है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है, तो देखिए इसकी इमेज कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला रूल्स क्या था, एफ आर ए पैरेलल, तो एफ आर ए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इट विल गोज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम इट्स फोकस, and if RA passes from its center of curvature, तो that will by the same path. तो here is the image, here is the image. तो इमेज कहाँ बनी है, इमेज के बारे में क्या क्या बता सकते हैं हम, इमेज, तो इमेज की पोजीशन है बिटवीन C एंड F, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, इन्वर्टेड बनी हुई है, इन्वर्टेड समझ रहे हैं ना, जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी इन्वर्टेड बनी हुई है। ठीक है, दिस इज इरेक्ट एंड दिस इज इन्वर्टेड, तो इन्वर्टेड बनी हुई है, स्मॉल बनेगी और रियल बनेगी। ठीक है, जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के इमेज नीचे बनेगी वो हमने बताया है, ऐसे वाली इमेज इन्वर्टेड होती है, रियल होती है, बाकी शेप और साइज को हम बताते रहेंगे। ठीक है, तो इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज कहां पर होगी, बिटवीन C एंड F, इन्वर्टेड होगी, स्मॉल होगी, रियल होगी। ठीक है, सेकंड केस लेते हैं, if an object is placed at center of curvature, ठीक है, कहां पर है, सेकंड केस है, ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखिए इमेज फॉर्म करते हैं इसकी, इफ आर ए पैरेलल कहां से जाएगी, फोकस से, और अगर कोई रे फोकस से होकर जाती है तो कहाँ जाती है, वापस पैरेलल, तो देखिए इमेज कहाँ बनेगी, इमेज तो कहाँ बनी इमेज, इमेज बनी है आपकी एट सी पर ऑब्जेक्ट है, सी पर इमेज बनी है, सेम साइज की बनी है, सेम साइज बनी है, इन्वर्टेड बनी है और रियल बनी है। क्लियर, सेम साइज की बनी है, इन्वर्टेड बनी है और रियल बनी है। तो दो केसेस हो गए, बढ़ते हैं थर्ड केस की तरफ। देखिए थर्ड केस, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन C एंड F, ऑब्जेक्ट को यहां रखते हैं इस बार, इफ आर ए पैरेलल कहां से जाएगी, फोकस से। ठीक है, और कहां से ले सकते हैं हम, देखिए पोल से ले लीजिए, जितने एंगल से आएगी उतने ही एंगल से वापस आएगी, और इमेज कहीं यहाँ बनेगी,
बी डैश ए डैश। क्लियर है? तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर था? ऑब्जेक्ट था आपका बिटवीन सी एंड एफ। कहाँ पर था ऑब्जेक्ट? बिटवीन सी एंड एफ। तो इमेज कहाँ बनी है बताइए? बिहाइंड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे बनी है, इन्वर्टेड बनी है, लार्ज बनी है, रियल बनी है। ठीक है, देखो बड़ी इमेज बन रही है। तो इसका केस नंबर 4 लेते हैं। कहाँ पर रख दें? एट एफ। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है इस बार? फोकस पर। तो देखिए कैसे बनेगी इमेज। इफ आर ए पैरेलल कहाँ से जाएगी? फोकस से। क्लियर? एक पी से ले लीजिए। ठीक है, देखिए कहीं जाएगी, मिलेगी इन्फिनिटी पर जाकर। तो आप रखेंगे कहाँ पर बनेगी इमेज? एट इन्फिनिटी। ठीक है, हम बोल सकते हैं इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पर बनेगी, रियल बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड का मतलब होता है बहुत लार्ज बनेगी। ठीक है, इन्फिनिटी पर बनेगी, रियल बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड बनेगी और इन्वर्टेड भी बनेगी। चलिए नेक्स्ट केस पढ़ते हैं इसका। इफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन P एंड F। अब कहाँ पर है ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट की पोजीशन है बिटवीन P एंड F, फोकस और पोल के बीच में। तो देखिए इफ आर ए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से होकर जानी चाहिए? फोकस से। एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए ये रे यहाँ से डाइवर्ज हो रही हैं, तो यहाँ तो मिलेंगी नहीं कहीं। अगर यहाँ से हम ऑब्जर्वर को बिठा दें तो उसे लगेगा कि ये रे कहाँ से आ रही हैं, ये रे कहीं पीछे से आ रही हैं। दिस इज़ द वर्चुअल केस। इस केस को बोलते हैं वर्चुअल केस। ठीक है, कहाँ बनी है इमेज? बिहाइंड द मिरर। मिरर के देखो पीछे बनी है, वर्चुअल बनी है, लार्ज बनी है, इरेक्ट बनी है। जो वर्चुअल इमेज होती है वो इरेक्ट होती है। ठीक है, लार्ज भी बनी हुई है। तो ये हमारा एक वर्चुअल केस होता है। और वर्चुअल केस आपको समझ में आ रहा है कब होता है? जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में पहुंच जाए, यानी एफ से आगे पहुंच जाएगी तो वर्चुअल इमेज होनी शुरू हो जाएगी। तो देखिए जहाँ भी ऑब्जेक्ट सी से पीछे होगा तो स्मॉल इमेज बनेगी, रियल बनेगी। सी पर आकर रियल बनेगी, सेम साइज बनेगी। सी से एफ के बीच में रियल बनेगी पर लार्ज बनेगी। एफ पर इन्फिनिटी पर बनेगी और बहुत वेरी लार्ज बनेगी। और इससे आगे जाने पर इमेज वर्चुअल हो जाएगी, इरेक्ट बनेगी और लार्ज बनेगी। क्लियर है कंसेप्ट? और सपोज करो अगर फोकस से आ रही हो रे, ठीक है, तो अगर रे इन्फिनिटी से आ रही हैं तो कहाँ मीट करती हैं? फोकस पर मीट करती हैं, ये चीज़ याद रखना है। इफ आर ए कम फ्रॉम इन्फिनिटी तो दैट विल मीट एट फोकस। क्लियर है? तो ये 6 इमेज फॉर्मेशन के केस थे कॉनकेव मिरर में। हमें आने चाहिए क्योंकि इमेज कैसे बनती है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, कहाँ पर इमेज बनानी है। तो ये कंसेप्ट आएगा तभी हम इसको आगे क्लियर करते हैं। तो उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा आपका इमेज फॉर्मेशन। आप एक बार बनाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा
अगर कहीं डाउट हो तो फिर हमें कमेंट करें और हम आपको बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कॉन्वेक्स को लेंगे, कॉन्वेक्स मिरर, उसकी इमेज फॉर्मेशन रूल्स बताएंगे और उसके बाद हम मिरर फार्मूले के क्वेश्चंस कराएंगे आपको अच्छे अच्छे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, ठीक है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें और पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।